जैसे ये वाला सवाल है तो इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। तो आप मुझे ये बताओ कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा या कहाँ पे तोड़ेंगे। तो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जहां पे भी डब्बे का वैल्यू इंटीजर बनेगा, मतलब x बाई 2 जहां पे भी इंटीजर बनेगा वहां पे तोड़ेंगे। यस और नो, यहां तक समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज सिंपलेस्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मेथड पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है उसमें dx लिखा हुआ है, तो जब भी dx होता है मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल है x। तो ये जो लिमिट गिवन होती है ना वो वेरिएबल की होती है। अगर dx लिखा है मतलब जो x है वो 0 से 5 वेरी कर रहा है। कौन वेरी कर रहा है 0 से 5? x। ये समझ में आया? अगर dx है मतलब x वेरिएबल है, जो वेरिएबल होता है उसकी लिमिट होती है ये। इसका मतलब x आपका जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 5। ओपन इंटरवल आपको लेना होता है हमेशा, क्योंकि मतलब इक्वल टू से मतलब नहीं होता है, अल्टीमेटली इट इज एरिया। तो इक्वल टू हो भी जाए या इक्वल टू ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ओपन इंटरवल ले लिया करो। तो ये समझ में आया, यहाँ पे x जो है वो 0 से 5 आपका जा रहा है। अगर x 0 से 5 जा रहा है तो x बाई 2 कहां से कहां जाएगा, ये जाएगा 0 से लेके 5 बाई 2 मतलब 2.5 तक ये जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि x बाई 2 का वैल्यू इंटीजर हो जाए, तो कितने इंटीजर होते हैं इन दोनों के बीच में, 0 और 2.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं आप खुद ही बताओ। 0 और 2.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं, तो एक होता है 1 और एक होता है 2, ये दो इंटीजर्स होते हैं। ये तो x बाई 2 का वैल्यू है। अगर ये x बाई 2 का वैल्यू है तो x का वैल्यू क्या आएगा, आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू 4 आएगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज पे ये टूटेगा, x का वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो ये इंटीजर बनेगा, 2 बाई 2 1 इंटीजर है, और x का वैल्यू जब 4 पुट करोगे तो 4 बाई 2 2, तब ये इंटीजर, तो 2 और 4 पे ये टूटेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 से चालू होगा, है ना, 2 पे इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 0 से 2, फिर उसके बाद 2 से 4 और फिर उसके बाद 4 से 5, ये आएगा। अल्टीमेटली अपने को 5 तक जाना है, 0 से चालू करना है, 0 से चालू करके 5 तक जाना है और बीच में 2 और 4 पे आपको तोड़ना पड़ेगा। अब देखो आगे, है ना, आगे बाकी सारी चीजें तो सेम टू सेम चलेगी। यहाँ पे कॉस आएगा, ठीक है, उसके बाद पाई आएगा, उसके बाद ये एक्स भी आएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, तो अगेन आप यहां से देख सकते हो कि भाई इधर अल्टीमेटली होगा तो dx, है ना, अल्टीमेटली dx होगा, मतलब x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में है। अगेन ध्यान से सुनना, x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में है यहाँ पे, तो x बाई 2 का वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो यहाँ पे आपको 0 पुट करना है, इसका वैल्यू 0 पुट करना है, तो ये आएगा। ये समझ में आया, ये बनेगा, इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे 2 से 4 जा रहा है, ठीक है, बीच में प्लस लगा दो, ये 2 से 4 जा रहा है, तो अगर x का वैल्यू 2 से 4 जा रहा है, इसमें बताओ x का जो वैल्यू है वो 2 से 4 तक वेरी कर रहा है, तो x बाई 2 वेरी करेगा 1 से 2, मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा यहाँ पे। तो इधर होगा cos पाई x माइनस 1, इसका वैल्यू पुट करेंगे 1, सिंपल सी बात, ठीक है, और फिर dx। सिमिलरली अगले वाले में cos पाई और इधर आएगा x माइनस 2 आएगा ना इधर, क्योंकि आप 4 से 5 वेरी कर रहे हैं। अगर ये 4 से 5 वेरी कर रहा है तो फिर से आप करके देखो, है ना, ये 4 और 5 के बीच में है, इधर 4 इधर 5, तो ये 2 और ये 2.5 के बीच में, मतलब 2.1 2.2 टाइप का होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब बेसिकली आपका क्वेश्चन आ गया 0 से 2 cos, इधर बन गया पाई एक्स, ठीक है, दिस इंटू dx, फिर अगला 2 से लेके 4, अगला आपका है cos ऑफ, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये लिखा हुआ है cos ऑफ पाई एक्स माइनस पाई, ये लिखा हुआ है, यस और नो। और आपको पता है कि cos थीटा करो या cos माइनस थीटा करो एक ही बात है, तो पाई एक्स माइनस पाई को मैं उल्टा लिख सकता हूं। अगर मैंने पाई माइनस पाई एक्स लिख दिया तो किसी को कोई दिक्कत, एक ही बात है ना, कि cos थीटा या cos माइनस थीटा सेम ही होता है, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस cos थीटा आएगा, मतलब बेसिकली इसका वैल्यू आएगा, माइनस कर लो आप इधर, माइनस cos थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस cos पाई एक्स, ये आ जाएगा इंटू dx। तो ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया, और फिर 4 से लेके 5, यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये लिखा हुआ है cos पाई एक्स माइनस 2 पाई, तो अगेन आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 पाई माइनस पाई एक्स, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और cos पाई एक्स आएगा dx। बस आप सबको इंटीग्रेट कर लो, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा sin पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, इधर भी वही आएगा sin पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, बीच में माइनस है, और इधर भी वही आएगा sin पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, और लिमिट सबकी अलग अलग है, इसकी लिमिट है 4 से 5, इसकी लिमिट है, अल्टीमेट आंसर बताओ चलो अब, है ना, इधर कितना है 2 से 4, इधर बेसिकली आएगा 2 से लेके 4, ये 2 से 4, तो सबकी इंडिविजुअल लिमिट पुट कर दो, और इसमें है 2 से 0, ठीक है, मतलब 0 से 2, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, इसमें देखो 2 पुट करोगे sin 2 पाई जो कि 0 होता है, और sin 0 वो भी 0 है, तो ये तो पूरा 0 ही है, अल्टीमेटली इसका वैल्यू 0 आएगा। इधर करोगे तो sin 4 पाई 0, sin 2 पाई वो भी 0, ठीक है, इधर sin 5 पाई 0, sin 4 पाई वो भी 0, तो सब 0 ही आ रहा है, तो फाइनल आंसर इसका 0 है। समझ में आया, सबका वैल्यू ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर भी 0 है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर 0। ये समझ में आया कि नहीं, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को कहाँ पे तोड़ोगे, जहाँ पे ये इंटीजर आएगा, अब ये इंटीजर आएगा 1 और 2 पे, मतलब x का वैल्यू 2 और 4, तो 2 और 4 पे तोड़ो, और फिर जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बनता है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 1 2, तो बस वो करके इंटीग्रेट कर लिया, तो सिंपल था ये, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है,